चौथा भाव को संज्ञा कहते हैं। पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक। ठीक है, 3 भेद पढ़े थे हमने। फिर हमने ये पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखा था कि जो संज्ञा शब्द की एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, तो रामायण यहाँ पर स्पेशल है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा, रामायण। ठीक है, सचिन क्रिकेट के बादशाह है। ठीक है, तो व्यक्ति अब यहाँ पर सचिन क्या हो जाएंगे, स्पेशल। पिताजी ताजमहल देखने आगरा गए, यहाँ पर जो ताजमहल वर्ड है ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इस टाइप से हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। उसके बाद देखा था बेटा हमने जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। एक मिनट बेटा, ये बीच बीच में काफी सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं क्लास। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति, एक ही वस्तु, एक ही प्राणी, एक ही स्थान का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था जिन वाक्यों से, भाववाचक संज्ञा में हमने पढ़ा था जिन वाक्यों से किसी के गुण का, दोष का, धर्म का बोध हो उसे हम कहते हैं भाववाचक। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, मतलब हमने पढ़ा था कि कुछ महान विद्वानों ने संज्ञा के कुछ और भी भेद बताए थे। हमने वहां पर भेद में पढ़ा था द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा था कि जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या सामग्री का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सोना, चांदी, लकड़ी, कोयला, घी, दूध, पानी आदि। ठीक है, फिर हमने भाववाचक संज्ञा में एक विशेष नोट पढ़ा था। इन संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, इन्हें केवल मापा या तोला ही जा सकता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था समूहवाचक या समुदायवाचक। ठीक है, जो शब्द समूह, समुदाय का संग्रह या बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, जैसे सेना, जनता, भीड़, परिवार, दल, मंडली, टोली, कक्षा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। ठीक है, ये हमें रीड करना था। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा था। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। ठीक है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे हम जातिवाचक रूप में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है। ठीक है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम उसके गुण का पर्याय बन जाता है तो उसका नाम जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के नाम उसके गुण का पर्याय बन जाता है। ठीक है, मतलब उसकी क्वालिटी बताता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, भ्रष्टाचारी नेताओं के बाद भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। ठीक है, और यहाँ मैंने आपसे एक बात और कही थी कि आपको राजा हरिश्चंद्र के बारे में पता करके आना है कि राजा हरिश्चंद्र कौन थे। किस किसने पता किया है? चलिए, मोनू ने किया है, भाविका, नेहा विश्वकर्मा, बाकी स्टूडेंट ने किया, शिवराज, पीयूष सिकरवार। पीयूष ने तो हमें कहा था कि जो हरिश्चंद्र जी है, राजा हरिश्चंद्र जी है, वो राम जी के पिताजी है ना। कहाँ गए पीयूष? पीयूष, चलिए पीयूष पूछ लेते। सेल्फ को Yes, miss. Yes, miss. Yes. कैसे हो? मैं अच्छे।
अच्छे हैं, बस अच्छे ही है। मुझे तो लगा कि आप Yes, फिगर miss. कहेंगे कि मिस बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिगर तो मिस हम अच्छे, तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे. हैं, बहुत अच्छे। आपको आपका फेस देख के पता चल रहा है कि आप Yes. बहुत अच्छे हैं। स्कूल आना नहीं पड़ रहा है ना? कैसी लगा? No, miss. जिस बच्चे को बहुत छुट्टियां लगती थी ना, वो तो बहुत खुश। चलिए, आराम मिल रही। चलिए, क्या बात आपने बताया, क्वेश्चन दिया गया था हरिश्चंद्र जी के बारे में बताया गया, है ना? आपने पता किया Yes, बेटा? miss. हाँ सिकर, अब बताओ। मिस राजा हरिश्चंद्र जी मिस राजा थे और वो हमेशा सही बोलते थे, नहीं बोलते थे। झूठ कभी नहीं बोलते थे। अच्छा, और कुछ कौन और और कुछ? उन्हें सत्य बोलने के चक्कर में अपने अपने मतलब वाइफ और अपने बच्चे के ना बलि भी दे दी थी। चक्कर क्या होता है, जैसे आपने बोला कि सच बोलने के चक्कर में, क्यों फिक्रवार? आपने एक मिस सेंटेंस बोला कि सच बोलने के चक्कर में। मिस आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही हमको। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, कोई बात। वैसे आपने सब जितना आ रही है। बताया, हाँ अब तो बिल्कुल आएगी बेटा। मैंने जितना बताया ना वो आपने जितना भी हमें बताया वो बिल्कुल सही है। एनीवन, और कोई स्टूडेंट इसके अदर में कुछ बता सकते हैं? केशव। मिस अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे सत्यवादी। यस बेटा। मिस अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे वो। आपकी आवाज नहीं आई केशव, प्रॉपर बोलिए ना, फिर से एक बार बताइए क्या कहा आपने? अयोध्या के मिस अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे वो अच्छा, अयोध्या के प्रसिद्ध और सत्यवादी थे। और सत्यवादी, वेरी गुड। एनीवन, और कोई स्टूडेंट जिसे जितना पता हो बताए, बता सकता है। मतलब ऐसा फोर्स नहीं है कि आपको एकदम डिटेल में ही बताना है। भाविका, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। यस भाविका। मैम राजा मैम राजा हरिश्चंद्र प्राचीन कौशल देश के राजा थे। उनकी राजधानी अयोध्या थी और और वो राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी थे जो सत्यव्रत के पुत्र थे। और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारामती था। एक सेकंड, भाविका किसके पुत्र थे? सत्यव्रत के। ओके, आगे और बताइए। और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारामती था और उनके पुत्र का नाम रोहित था। क्या नाम था? रोहित। हाँ जी, और? बस। वेरी गुड। देखिए, भाविका ने काफी सारी इंफॉर्मेशन सर्च की। एनीवन, और कोई स्टूडेंट? अभी काफी सारे स्टूडेंट ने हैंड रेज किया था, अब क्या हुआ? उर्वशी, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। उर्वशी, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए बेटा। देखिए स्क्रीन पर मैसेज आ रहा हो।
यस मिस। यस बेटा बताइए। मिस राजा हरिश्चंद्र हॉनेस्ट और नोबल किंग थे। और कुछ? बस मिस। एनीवन? और कोई स्टूडेंट? शिवराज सेल्फ को अनम्यूट। यस बेटा। मिस उनका जन्म मिस राजा हरिश्चंद्र का जन्म 11 अक्टूबर 1923 को हुआ था। नहीं, मुझे आपको डिटेल नहीं बताना है, मतलब ये नहीं बताना है कि उनका बर्थ कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, कौन थे वो, ये बताइए। मिस वो अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। और उनकी क्या क्या क्वालिटी थी? मिस वो बहुत सत्यवादी थे। और मिस उनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। मिस और उन्होंने उनकी पत्नी और पुत्र को त्याग दिया था और काशी चले गए थे। कैसे त्याग दिया, मतलब क्या किया था? अभी भी मुझे ना प्रॉपर आंसर नहीं मिला है। आप लोगों में जैसे सिकरवार एंड शिवराज ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को त्याग दिया था, तो कैसे, क्या कर दिया था उन्होंने, क्या त्याग किया था? नेहा विश्वकर्मा। यस नेहा। मैम उन्होंने इसलिए त्याग दिया था उनकी पत्नी और उनके बच्चे को, क्योंकि जब वो विश्वामित्र थे, विश्वामित्र इंद्र और वशिष्ठ थे, वो तीनों बैठे हुए थे। तो आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है, पहले तो आप वहां जाकर बैठिए जहां आपके आसपास शोर ना हो। आपकी बैकग्राउंड से काफी वॉइस आ रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओके मैम। और बाकी म्यूट कर लीजिए। यस बेटा। नेहा। यस मैम। शिवराज अपना सेल फोन प्रॉपर सेट कीजिए। आ रही है? हलचल खुशी अपना सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। हलचल खुशी, हलचल खुशी सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। नेहा मेरी आवाज आ रही है आपको? बट आपकी वॉइस हमें नहीं आ रही है। नेहा आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। नेहा। नेहा आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम अब आ रही है? बिल्कुल आ रही है। विश्वामित्र थे, वो एक बार बैठे हुए थे, तो जो इंद्र जी थे उन्होंने बोला कि ऐसा कौन मतलब है जो एकदम सत्यवादी है। तो जो हमारे विशिष्ट जी उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने बोला कि जो मतलब हमारे अयोध्या के राजा हैं हरिश्चंद्र जी, वो एकदम ईमानदार और मतलब बहुत सत्यवादी हैं। तो जो हमारे विश्वामित्र थे उन्होंने बोला कि एक इंसान मतलब जिस काम के लिए इंद्र जी ने ऐसा पूछा था वो एक इंसान नहीं कर सकता, वैसे नहीं है। तो फिर वो गए थे, वो वहां पर उनके महल गए थे, किनके हरिश्चंद्र जी के महल गए थे। तो हरिश्चंद्र उस टाइम वो सोने की जो स्वर्णा है उसे मतलब प्रदान कर रहे थे उनके गांव वासियों में, और मतलब जो भी गरीब रहते उनको। तो जब उन्हें कर रहे थे तो वो भी गए, तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे इतनी स्वर्णा दो, तो मतलब सोने की जो भी मतलब वो जो बांट रहे थे हमें भी दो। तो उनका स्वागत किया और मतलब उन्हें बोला कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा। फिर एक बार
अब उनको तो मतलब जो विश्वामित्र थे उनको साबित करना था कि हरिश्चंद्र जी तो सत्यवादी नहीं है, तो उन्होंने फिर वो गए थे वहां पर काशी में, काशी नहीं, वो कहीं पर गए थे नेहा आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नेहा, नेहा सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। बेटा मेरी वॉइस सभी को आ रही है? हैंड रेस करके बताइएगा। जैसे नेहा और नेहा की वॉइस आ रही है सभी को? नेहा सेल्फ को अनम्यूट करो, आपकी स्क्रीन पर मैसेज आ रहा होगा। नेहा, नेहा मैसेज नहीं आ रहा है स्क्रीन पर? बेटा मेरी वॉइस सभी को आ रही है? ठीक है, देखिए नेहा ने काफी सारा सही बताया है। इसके आगे जो नेहा ने स्टोरी लर्न की है, आप सभी का वर्क यही है। आज का टिप मैं आपको और दे रही हूँ, ठीक है? आज भी आपको कंफर्म करना है, पता करना है कि राजा हरिश्चंद्र जी, हमें ये पता चला कि राजा हरिश्चंद्र जी थे जो, वो बहुत ही सत्यवादी थे। मतलब हमेशा सच बोलते थे, कभी झूठ का साथ नहीं देते थे। बहुत सत्यवादी और ईमानदार थे। वो इतने सत्यवादी थे कि उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटे का भी त्याग कर दिया था। ठीक है, क्यों कर दिया था त्याग, ये आपको पता करना आज का आपका वर्क है। ठीक है, हलचल ने शायद किया है। हाँ हलचल बोलिए, मैसेज आ रहा है? देखिए यस मिस, देखिए आपके पास मैसेज आ रहा है। मिस हमने अनम्यूट कर लिया है। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को हलचल की? हैंड रेस करके बताइएगा। ओके, अच्छा नेहा, नेहा आपके पास मैसेज नहीं आ रहा है अनम्यूट का? बेटा मैंने तो यहाँ से आपको मैसेज किया। हाँ हलचल बताइए। मिस हमने ये स्टोरी मतलब पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने एक जगह देखा था। देखी थी, बताइए क्या देखा था आपने? मिस उसमें जो एक हरिश्चंद्र थे, उन्होंने गलती से मतलब एक ऋषि हैं, उनके पुत्र की हत्या कर दी थी। तो मिस ऋषि के पुत्र की हत्या कर दी। यस मिस। फिर क्या हुआ था? तो मिस वो ऋषि जब तपस्या से वापिस आते हैं और उन्हें ये सब पता चलता है, तो वो राजा हरिश्चंद्र के पास जाते हैं। मिस आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है हलचल, बोलिए आप। तो मिस वो जो ऋषि रहते हैं, वो बोलते हैं आपने हमारे पुत्र की हत्या क्यों कर दी? और तो वो फिर राजा हरिश्चंद्र से कुछ मतलब 3 वो मांगते हैं, 3 इच्छाएं प्रकट करते हैं अपनी, कि आप ये 3 इच्छाएं मेरी पूरी कीजिए, तभी मैं आपको माफ करूंगा, वरना आपको मैं श्राप दे सकता हूँ। तो जो राजा हरिश्चंद्र रहते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ मैं इसको जरूर पूरा करना चाहूंगा। तो ऋषि बोलते हैं एक बार फिर से सोच लीजिए, आपने मुझे वचन दे दिया है। तो फिर वो बोलते हैं, मतलब वो भी एक रघुवंशी राजा थे, तो वो बोलते हैं कि हमारा एक कहावत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो फिर फर्स्ट जो इच्छा रहती है ऋषि की, वो रहती है कि आप मुझे अपना राजपाट दे दीजिए, मतलब अपना पूरा वो राज्य रहता है वो दे दीजिए। और सेकंड रहता है कि आप मुझे मतलब कुछ दक्षिणा, मतलब कॉइन, गोल्ड कॉइन्स उन्हें कुछ चाहिए होती हैं, वो दे दीजिए। तो पहले राज्य ले लेते हैं वो। तो उसके बाद जब गोल्ड कॉइन्स की बारी आती है, तो जब वो अपने जो राजा हरिश्चंद्र रहते हैं, वो अपने
सेनापति से बोलते हैं कि इतना गोल्ड कॉइन ला के दीजिए इन्हें। तो जो ऋषि रहते हैं वो बोलते हैं ये राज्य मेरा हो चुका है, तो जो स्वर्ण जितनी भी हैं वो भी मेरी हैं, तो आपको है ना कहीं और से लाना होगा और फिर मुझे देना होगा। तो जो भी हरिश्चंद्र के पास रहता है सब ऋषि मुनि का हो जाता है। तो हरिश्चंद्र फिर बाजार में जाते हैं अपनी बीवी बच्चों के साथ, और वो ढोलक बजा के बोलने लगते हैं कि हमें कोई खरीद लो, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। और फिर वो अपनी बच्चे और पत्नी को बेच देते हैं और खुद को भी बेच देते हैं। और जब वो बेच देते हैं तो उनकी जो बच्चे और पत्नी है वो कहीं और चले जाते हैं, और जो राजा हरिश्चंद्र हैं वो आई थिंक मैम चंडाल बन जाते हैं, वो जो आग लगाते हैं ना उसमें। मैम हमें इसे थोड़ा क्लियर नहीं पता है, वो बस हमें इतना हमने सुना था चंडाल बन जाते हैं। काफी सारा आपने कुछ कुछ सही बताया है, लेकिन आपका भी जो भी आप कहना चाहते थे वो क्लियर ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्लियर आप लोग कल करके फिर मुझे बताइए। ठीक है, ओके ठीक है, फिर यस मैम। हलचल ने भी काफी बताया है, और नेहा के पास मैसेज नहीं आ रहा है। नेहा ने भी काफी सारी मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत सही बताया है, और सबसे अच्छा तो भाविका ने बताया था। भाविका ने बताया, लेकिन भाविका का जो था वो इनकम्प्लीट है। मतलब भाविका ने सिर्फ इतना बताया कि राजा कहाँ के थे और वो कैसे थे और उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, कुछ कुछ शॉर्ट में बताया। तो आज का आपका वर्क फिर से यही है। आज फिर से आपको राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में पता करना है और फिर आपको कल क्लास में बताना। ठीक है, आज आपका हमारा लेक्चर भी ओवर होने वाला है और हमने आगे पढ़ा नहीं। तो देखिए हमारा जो लास्ट टॉपिक है ना, हम उसे थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। आई थिंक 5 मिनट्स हमारे पास रिमेनिंग है, 5 मिनट में हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, और कल जो हमारी स्टोरी है हम उसे शॉर्ट में फटाफट फिनिश करेंगे। आप लोग पता कीजिएगा, और अगर नहीं पता चलता है तो कल तो मैं आपको बता ही दूंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? और नहीं मिलता है तो सबसे बेस्ट है बेटा, नेट पर सर्च कीजिए। नेट पर सर्च करेंगे ना इजीली मिल जाएगा। कुछ सालों पहले, आई थिंक 2 and 3 years पहले, जब आप लोग थर्ड फोर्थ में हुआ करते थे, थर्ड फोर्थ आई थिंक फिफ्थ में, तब ये स्टोरी भी आई थी। किसी ने देखी थी? नहीं देखी होगी ना। आपके जो हमारा टीवी सीरियल, हमारा जो टेलीविजन है उसपे एक सीरियल है, एक चैनल है स्टार भारत, पता है सभी को? किस किस को पता है स्टार भारत? आई थिंक सभी को पता है। उसपे बेटा बहुत सारी स्टोरीज आती है, कई सारी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आती है। ठीक है, और वो सभी हमारे कल्चर से रिलेटेड होती है। तो आप लोग प्लीज उसे देखा कीजिए। जैसे अभी आई थिंक कलर्स पे सीरियल आ रहा है अहिल्या, देखा है किसी ने? अहिल्या 8:30 पर आता है शाम को, 8:30। कलर्स या सोनी, एक्चुअली मैंने भी 1-2 एपिसोड ही देखे हैं। कलर्स या सोनी पर आता है शायद। पता है किसी को किस चैनल पे आता है? कलर्स पे आता है या सोनी पर आता है? स्पेशली गर्ल्स को तो पता ही होगा। नहीं पता? गर्ल्स टीवी नहीं देखते हैं क्या? सबसे ज्यादा तो फेमस होती है गर्ल्स सीरियल देखने में। अच्छा गर्ल्स तो राहुल सेल्फ को अनम्यूट करो। यस मैम। कौन सी चैनल पे आता है अहिल्या? मैम कलर्स पे। कलर्स पे, ओके थैंक यू। देखिए राहुल गुप्ता देखते हैं, तो आप लोग वो सीरियल देखिए, क्योंकि हम इंदौर में रहते हैं और इंदौर की देवी अहिल्या, जिनकी अहिल्या नगरी, सॉरी इंदौर नगरी जिनकी है, उनका जो सीरियल आ रहा है, तो हमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमें सीरियल देखने को मिल रहा है। मतलब उनकी रियल लाइफ में क्या हुआ हमें तो नहीं पता, हमने सुना है, लेकिन हमें उनकी रियल लाइफ देखने को मिलती है, तो हमें देखना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगी, आई थिंक 8:30 पर आता है, मुझे टाइम भी क्लियर नहीं है, मैं भी कोशिश करूंगी कि उसे देखूं। ठीक है, और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि सीरियल देखें। ठीक है, बाकी मत देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप सारे सीरियल देखिए, और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, सबके फेवरेट सीरियल होंगे, वो भी देखते होंगे, लेकिन इस सीरियल को जरूर देखिएगा। ओके, अरे देखेंगे ना, 100 से क्यों नहीं, कौन कौन देखेगा? और जिसकी अगर नहीं हो, हॉटस्टार ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसपे शायद मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक कलर्स के सभी सीरियल उसी पर मिलते हैं, मुझे भी एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है,
ठीक है, क्योंकि मेरा एक फेवरेट सीरियल है खतरों के खिलाड़ी, मैं वो देखती हूँ, ठीक है, हॉटस्टार ऐप पर। मतलब डेली नहीं देख सकती हूँ, लेकिन जब भी मन करता है उस सीरियल को मैं जरूर देखती हूँ। इसलिए मुझे याद है कि कलर्स के सीरियल हॉटस्टार ऐप पर मिलते हैं, तो प्लीज आप लोग भी देखिएगा। अहिल्या, हाँ, खतरों के खिलाड़ी मत देखने लगिएगा, ठीक है, वो मेरा फेवरेट है। चलिए, हमने लास्ट 2 टॉपिक्स थे, ओहो हमारा टाइम भी ओवर होने वाला है, लास्ट 2 मिनट से देख लेते हैं हम। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा, तो हमने पढ़ा कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह भी किया जाता है, ठीक है। कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम उसके गुण का पर्याय बन जाता है, तो उसका नाम जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे भ्रष्टाचारी नेताओं के बाद भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, ठीक है। ये विभीषण तो देश को बेच डालेगा, ठीक है। अब विभीषण कौन थे ये तो सभी को पता होगा, पता है ना, रामायण तो देखी होगी लॉकडाउन में सभी ने। चलिए, अगर नहीं पता है तो ये भी पता कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उपरोक्त वाक्यों में हरिश्चंद्रों तथा विभीषण जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं का प्रयोग क्रमशः ईमानदारी तथा गद्दार व्यक्तियों के लिए हुआ है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि हरिश्चंद्र तथा विभीषण जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इनका उपयोग कहाँ किया गया है? विशेष रूप से ईमानदार तथा गद्दार व्यक्तियों के लिए हुआ है, ठीक है। जैसे ईमानदार कौन थे? हरिश्चंद्र जी थे। और गद्दार किसे कहा जाता है? विभीषण को। रावण ने कहा था ना कि विभीषण तो गद्दार है, उसने अपने भाई को ही धोखा दिया और दुश्मन का साथ दिया राम जी का, ठीक है। तो यहाँ पे उनका यूज किया है। फिर देखिए, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होती है तथा वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है, ठीक है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, सिंपल है, जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति के विशेष के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक, ठीक है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का रूप व्यक्तिवाचक भी बन जाता है, ठीक है, मतलब वो ही वर्ड व्यक्तिवाचक भी बन सकता है। एग्जाम्पल देखिए, पंडित जी ने विवाह संपन्न कराया। अब देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? पंडित जी, ठीक है। पंडित जी कौन है बेटा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ने विवाह संपन्न कराया। फिर है पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पंडित जी किसकी बात हो रही है? यहाँ पंडित पृष्ठ की बात हो रही है, ठीक है, पृष्ठ पुजारी, कि पंडित जी ने विवाह संपन्न कराया। अब सेकंड सेंटेंस में पंडित जी वही एक नहीं है जिन्होंने शादी करवाई ना, वो पंडित जी नहीं है बेटा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पंडित जी, यहाँ किसकी बात हो रही है? पंडित जी ने विवाह संपन्न करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि वो एक पंडित है, जाति उनकी क्या है? पंडित, ठीक है, ब्राह्मण है वो। और यहाँ पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ क्या है? पंडित जी व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व बता रहे हैं, ठीक है, कि वो कौन थे? प्रधानमंत्री, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में पंडित जी शब्द पहले वाक्य में जातिवाचक संज्ञा का तथा दूसरे वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा का कार्य कर रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? लास्ट 37 सेकंड से हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। तो आप लोगों का वर्क है, क्या करना है आपको? कल ही मैंने आपको ये पीडीएफ सेंड कर दिया था, है ना? कल ही मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दिया था, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। और हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए, ठीक है। देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना, इनकी रचना 5 प्रकार से होती है, ठीक है। जो भाववाचक संज्ञा है उसकी रचना कितने टाइप से होती है? 5 टाइप से। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? आज हमने काफी सारा टाइम बातें करने में वेस्ट किया,